एक पार्टिकल के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं, तो ये पी पार्टिकल है, इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पता हैं, एंड इट्स वेक्टर पोजीशन वेक्टर मेक्स थीटा एंगल विद द पॉजिटिव एक्स, तो ये थीटा है। पार्टिकल मूव्स सो दैट लेंथ ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर डज नॉट चेंज, मतलब इसके अबाउट एक सर्कल पे घूम रहा है, तभी ये लेंथ चेंज नहीं हो रही ना। तो ये घूम के लेट से यहाँ आ गया पार्टिकल, तो ये आर आई वेक्टर है, आर एफ वेक्टर है, और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। सो व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई डी थीटा एंड आई एंड जे। अच्छा, घुमा कितना है, डी थीटा, ठीक है, तो ये जो घुमा है वो है डी थीटा, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या है, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, तो वो ये हो गया है ना, आर एफ माइनस आर आई ये हुआ ना। अब ये थीटा है, तो ये वर्टिकल ड्रॉ, तो ये देखो ये हो गया 90 माइनस थीटा, है ना, ये 90 है, तो ये भी थीटा हो गया, ठीक। तो पोजीशन वेक्टर, जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है वो ये है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आई जैप आई कैप जे कैप और डी थीटा के टर्म्स में। तो ठीक है, इसके प्रोजेक्शन ले लो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो ये एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, तो डी आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस डी आर साइन थीटा आई कैप, ठीक, और वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन देखो इसका, दैट इज डी आर कॉस थीटा जे कैप। तो ये तो एकदम क्लियर होना चाहिए, डी आर वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये आर है, तो आर डी थीटा मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक। सो डी आर को लिख दें आर डी थीटा, इधर भी डी आर को लिख दें आर डी थीटा। अब देखो आर साइन थीटा क्या है, तो ये आर है, ये थीटा है, सो आर साइन थीटा इज बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट, और आर कॉस थीटा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो आर साइन थीटा को लिख देते हैं वाई और आर कॉस थीटा को लिख देते हैं एक्स, तो हमारा उत्तर आ जाता है। तो डी आर वेक्टर वी कैन राइट एस माइनस वाई डी थीटा आई कैप प्लस एक्स डी थीटा जे कैप, ठीक है।